आइए जानते हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? आंसर है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो आंसर हमारा है चार्टर एक्ट 1833। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो आंसर है 1919 के भारत प्रशासन अधिनियम द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आंसर हमारा है भारत शासन अधिनियम 1935 से। आइए जानते हैं भारत का संवैधानिक विकास किन चरणों में हुआ। तो मूलतः हमारे 2 चरण हैं। पहला जो चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। आइए जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा 1773 में आया, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। दूसरा हमारा आया है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया है। थर्ड है चार्टर एक्ट जो 1793 में आया है। सेकेंड चार्टर एक्ट है 1833 में। थर्ड चार्टर एक्ट है सेकेंड चार्टर एक्ट है 1813 में। थर्ड चार्टर एक्ट है 1833। फोर्थ चार्टर एक्ट 1853। अब जानते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए हैं। तो पहला है भारत शासन अधिनियम जो 1858 में आया है। सेकेंड भारत परिषद अधिनियम आया था जो कि 1861 में। थर्ड हमारा है भारत परिषद अधिनियम जो कि 1892 में आया है। फोर्थ है भारत परिषद अधिनियम जो कि 1919 में आया है। नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम जो कि 1919 में आया है। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में आया है। जैसा कि हम लोग आगे भी पढ़े थे, इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मिली हुई है। लास्ट वन है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। डेट नहीं है लेकिन 1947 में आया है। चलिए देखते हैं द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। सेकेंड क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? आंसर है भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो आंसर हमारा है भारत शासन अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य की गई शक्तियों का विभाजन किस शासन अधिनियम पर आधारित था? तो हमारा इसका भी आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा आंसर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन हमारा कब आया है? आंसर कमेंट में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन
के अंतर्गत किया गया था? तो हमारा कैबिनेट मिशन आया था 1947, तो इसी के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था या किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हमारा है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। चलिए जानते हैं अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और इसमें कौन सदस्य थे और कौन कौन डिपार्टमेंट थे। तो अंतरिम सरकार का गठन हमारा 1946 में हुआ था। इसमें जो पहले सदस्य आते हैं जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इनको विभाग मिला हुआ था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सेकंड हमारे आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको गृह सूचना प्रसारण का विभाग मिला हुआ था। थर्ड हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि से संबंधित विभाग मिला था, यानी उसके अध्यक्ष थे। फोर्थ हमारा है जॉन मथाई, जो कि उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित थे। फिफ्थ है जगजीवन राम, इनको श्रम मिला हुआ था। सिक्स हमारे हैं सरदार बलदेव सिंह जी, जिनको रक्षा वाला विभाग मिला हुआ था, मतलब रक्षा से संबंधित। सेवन्थ हमारा है लियाकत अली खां, इनको वित्त संबंधित विभाग मिला हुआ था, मतलब अध्यक्ष थे। आठवां हमारे हैं सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा एवं कला मिला हुआ था। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो आंसर हमारा है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था।